खूबसूरती के चर्चे हों, लोग तारीफ करें, लेकिन मुंबई से सटे ठाणे इलाके में एक मां ऐसी भी है जो अपनी बेटी को बदसूरत बनाना चाहती है, वो भी इस कदर कि कोई उसे देखे तो मुंह फेर ले, क्योंकि मां को डर है कि उसकी खूबसूरती से कहीं बेटी के साथ फिर से रेप ना हो जाए। 6 महीने हो गए सर, और 6 महीने से हम बहुत डर के घर से बाहर नहीं निकलते। 4 बार तो जान गए वहाँ। कितने जन है? घर के पूरा परिवार है, 2 आरोपी हो, एक नाबालिग के नाम 22 साल का है। गरीब मारने की धमकी देते हैं। कलेजे पर पत्थर रखकर एक मां बता रही है बेटी की कहानी। दरिंदों की मुट्ठी में कसमसा कर रह गए जिंदगी। मुंबई में रहने वाली 14 साल की लड़की से मिलिए और मिलिए उस मां से। उसकी सांसों में उभर आई खौफ की रेखाएं आपको चीर कर रख देंगी। ज्यादा घर से बाहर नहीं निकलते, घर के अंदर ही ज्यादा करके पड़े रहते हैं। कोई हमारे सुनते भी नहीं, हम लोग इतना गरीब लोग। 5 बार पुलिस चौकी में आए, 5 बार हमको हड़बड़ करके भगा देते, कुछ भी बोलते हैं लोग हमारे को, घर छोड़ के चले जाओ, घर भेज दो। हमारे ऊपर गुंडा पर क्रॉस किया, हमारे ऊपर गुंडा के केस बनाया, तो हमको मार बेटा हमारे ऊपर केस बनाया। बेटी साथ तो है, लेकिन साथ होने का एहसास एक खौफ में बदल चुका है। सोचिए, जिस माँ ने बेटी के लिए अरमानों के मंडप में 7 फेरों के सपने देखे थे, उसके बालों को कुतरना पड़ गया। जानना नहीं चाहेंगे क्यों? क्योंकि धमकी मिल रही थी बेटी के साथ बलात्कार करने की। इस कहानी में 125 करोड़ पात्र हैं। शर्त सिर्फ इतनी है, आप इस मुल्क में रहते हो, सीने में धड़कता हुआ दिल हो और आंखों में पानी हो। मुंबई के ठाणे में रहती है लड़की। 30 जुलाई 2014 का दिन था। घर के सामने से लड़की का अपहरण हुआ। लड़की के साथ 2 लड़कों ने रेप किया। 22 साल के मोहम्मद लियाकत और 16 साल के रोहित को आरोपी बनाया गया। 14 का दिन था। घर के सामने से लड़की का अपहरण हुआ। लड़की के साथ 2 लड़कों ने रेप किया। 22 साल के मोहम्मद लियाकत और 16 साल के रोहित को आरोपी बनाया गया। कुछ दिन पहले मोहम्मद लियाकत जमानत पर बाहर आ गया। मोहम्मद लियाकत ने एक बार फिर रेप की धमकी दी। केस वापस लेने के लिए रोज धमकी देने लगा। 6 महीने के बाद छुट्टी हम लोग सोचे तो सुधर जाएगा, सिर्फ घर से बाहर नहीं निकलते थे और हम लोग किसी को कुछ बोलते नहीं थे। हमारे घर के अंदर ही पड़े रहते थे, कैसे करती गंदी गंदी बात करते, गली में घूमते करके निकल जाते। हम लोग कुछ नहीं हम लोग के ऊपर ध्यान देते, जाने दो, सजा काट के आया, इसके लिए हमारे को ऐसा कर रहे हैं, इसके लिए हम कुछ नहीं बोल पाते थे हम लोग। मोहम्मद लियाकत की धमकी से मां ने रास्ता बदल लिया। अपने ही घर में अपनी बेटी को कैद कर दिया। हर तरफ से हारी और फटकारी मां ने फैसला किया, बेटी को बना देगी बदसूरत, इस कदर कि कोई उसे देखे तो मुंह फेर ले। मां ने 14 साल की बेटी का सिर मुंडवा दिया। बहुत जगह मदद मांगी, फिर भी हमारे को कुछ मदद नहीं मिले। आज 6 महीने के बाद छूट के आने के बाद में फिर हमारे घर में कुछ ने हमला किया, तो आज फिर से घूमने लगे थे। घूमने के बाद में फिर हम लोग फिर बहुत फिर मैं गरीब हूँ, मैं कहाँ से इतना पैसे लाऊं, कहाँ से इतना मैं भाग दौड़ करूँ। बच्ची ने जो सहा है वो कहा नहीं जा सकता। जिस उम्र में स्कूल जाना था, उस उम्र में थाने की चक्कर काट रही। कोई तो सुने मेरी फरियाद। पूछती है माँ, इस मुल्क से कौन कहता है समाज है, सरोकार है, देश में कानून है, संविधान है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश है। अगर ये सच है तो आप ही बताइए, इस माँ के हिस्से में क्या आया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। अब सवाल देश के सिस्टम पर भी उठता है। मां का कहना है कि वो चिट्ठी लिखती रह गई और सरकार बदल गई, लेकिन अब तक कोई भरोसा तक नहीं दे पाया कि बेटी को कुछ नहीं होगा। सोचिए, जिस मां बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए वो सुरक्षा मांग रही है। ये तब की चिट्ठी है जब महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार थी। पृथ्वीराज चौहान राज्य के मुखिया थे। ये आज की चिट्ठी है जब महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है। देवेंद्र फडणवीस राज्य के मुखिया हैं। कलेजे पर पत्थर रखकर सोच लिया था लड़की के परिवार वालों ने कि सरकार बदल गई है, कलेजा पसीजेगा तो कड़ी कार्रवाई होगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आरोपी आजाद हो गया और अब धमकी भी दे रहा। माँ को बेटी चाहिए, दे नहीं, किसी भी कीमत पर इस खौफ के साए में जी रही है माँ।
बहुत जगह मदद मांगी, फिर भी हमारे को कुछ मदद नहीं मिले। आपके 6 महीने के बाद छुप के आने के बाद में फिर हमारे घर में कुछ ने हमला किया, तो आप फिर से घूमने लगे थे। फिर घूमने के बाद में फिर हम लोग फिर बहुत मैं करीब हूँ, मैं कहाँ से इतना पैसे लाऊं, कहाँ से इतना मैं भागदौड़ करूँ। होगा मुंबई में हर किलोमीटर पर एक थाना, रहते होंगे हर किलोमीटर पर 10 खाकी के खिदमतगार, लेकिन मुंबई के ठाणे की इस कहानी में ये सच सिर्फ एक फरेब है। वरना आप भी बताइए, किसी लड़की के साथ बलात्कार हो जाए और आरोपी जमानत पर जेल से बाहर आ जाए, फिर से बलात्कार करने की धमकी देने लगे और जिस पर जिम्मेदारी है वो तमाशबीन बन जाए, तो सोचना पड़ता है कानून का मतलब क्या है। सवाल है, क्यों नहीं लड़की को दी जा रही है सुरक्षा? क्यों नहीं कोई तो इस देश में दे सुरक्षित रहने की गारंटी। सब कहते हैं हम एक आजाद मुल्क में रहते हैं, अपना संविधान है, अपना कानून है, अपने अधिकार हैं, लेकिन सच क्या है इस माँ से पूछ लीजिए। ज्यादा घर से बाहर नहीं निकलते, ज्यादा करके पढ़े रहते हैं, कोई हमारे सुनते भी नहीं। हम लोग इतना गरीब लोग, 5 बार कोई चौकी में आए, बार हमको हड़बड़ करके भगा देते, कुछ भी बोलते हो लोग हमारे को, घर छोड़ के चले जाओ, घर भेज दो, हमारे ऊपर उल्टा कर क्रॉस